हेलो फ्रेंड्स, आज हम सिपाही की माँ का फुल समरी करेंगे। सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखी गई है। 20वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी सन 1925 को जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब में हुआ। इनका बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। इनकी माता का नाम बच्चन कौर एवं पिता का नाम करमचंद गुगलानी था। इनके पिता पेशे से वकील थे, लेकिन साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। राकेश जी ने लाहौर से संस्कृत में एमए किया और फिर ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से हिंदी में एमए किया। इसके बाद इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया और सारिका के कार्यालय में भी नौकरी की। सन 1947 के आसपास इन्हें एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में हिंदी के अतिरिक्त भाषा प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। ये कुछ समय तक डीएवी कॉलेज जालंधर में प्रवक्ता भी रहे। सन 1960 में इन्हें पुनः दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं सन 1962 में ये सारिका के संपादक बन गए। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन करना शुरू किया और इसी दौरान 3 दिसंबर सन 1972 के दिन इनका निधन हो गया। सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी मोहन राकेश द्वारा लिखित अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ली गई है। गांव का एक साधारण घर है जिसमें बिस्नी नाम की महिला अपनी 14 वर्ष की लड़की मुन्नी के साथ रहती है। उनका घर का इकलौता बेटा लड़ाई के लिए बर्मा गया हुआ है और वह दिन रात उसकी चिट्ठी का इंतज़ार करती रहती है। गांव में डाक की गाड़ी आती है तो मुन्नी अपनी चिट्ठी लेने जाती है, पर चिट्ठी नहीं आती है, जिससे वो कुछ उदास हो जाती है। उसकी माँ भी चिट्ठी न आने से बहुत दुखी है, लेकिन वह माँ को बार बार यही समझाती है कि जल्दी ही चिट्ठी आएगी। फिर वे दोनों बर्मा की दूरी को लेकर बातचीत करती हैं। इसी बीच मुन्नी यह कह देती है कि कहीं चिट्ठी लाने वाला जहाज़ डूब गया हो, जिस कारण उसकी माँ उसे डांटती है। तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली कुंती आ जाती है। पहले वह बर्मा की लड़ाई के विषय में बातचीत करती है और फिर मुन्नी की शादी के बारे में पूछती है। साथ ही वह मुन्नी की शादी जल्द से जल्द करने को कहती है। फिर वह कहती है कि तुम्हारा लड़का जो युद्ध में गया है वह पता नहीं कब तक आएगा, क्योंकि लड़ाई का कोई पता नहीं है कि वह कब तक चलती रहे। उसी समय वहाँ दीनू कुम्हार आता है और बताता है कि 2 जवान लड़कियाँ अजीब से कपड़े पहने घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। यह बताकर दीनू वहाँ से चला जाता है। इतने में वे लड़कियाँ वहाँ आ जाती हैं और दाल चावल मांगती हैं। जब बिस्नी और कुंती उनके बारे में पूछती है तो वे बताती है कि मैं बर्मा से आई हूँ। वहाँ भीषण लड़ाई चल रही है, जिस कारण हमारा घर बार छिन गया है। मैं बड़ी ही मुश्किल से जंगल के रास्ते अपनी जान बचाकर आई हूँ। जब मुन्नी उनसे फौजियों के बारे में पूछती है तो वे बताती है कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फिर वे बर्मा की नाटकीय स्थिति का वर्णन करती है, जिसे सुनकर बिस्नी कांप उठती है। उसे अपने बेटे की चिंता सताने लगती है तथा कुंती और मुन्नी उसे ढांढस बढ़ाती है। मुन्नी कहती है कि मेरा दिल कहता है कि भैया आप ही आ जाएंगे, जिसे सुनकर बिस्नी कुछ हिम्मत जुटाकर बोलती है, तेरा दिल ठीक कहता है बेटी, चिट्ठी न आई तो वह आप ही आएगा। रात के समय माँ बेटी आपस में बातचीत करती हैं। मुन्नी अपनी माँ से कहती है कि मेरी कुछ सहेलियों के कड़े बहुत ही सुंदर हैं, जिन्हें वह सारे गांव में दिखाती हैं। तब बिस्नी उसे प्यार भरे स्वर में कहती है कि तेरा भाई तेरे लिए उनसे भी अच्छे कड़े लाएगा। इसके बाद दोनों सो जाती हैं। स्वप्न में बिस्नी को मानक, उसका बेटा, दिखाई देता है। वह उससे बातचीत करती है। वह बुरी तरह घायल है और बताता है कि दुश्मन उसके पीछे लगा है
बिस्नी उसे लेटने को कहती है पर वह पानी मांगता है। तभी वहाँ एक सिपाही आता है और वह उसे मरा हुआ बताता है। यह सुनकर बिस्नी सहम जाती है, लेकिन तभी मानक कहता है कि मैं मरा नहीं हूँ। वह सिपाही मानक को मारने की बात कहता है, लेकिन बिस्नी कहती है कि मैं इसकी माँ हूँ और इसे मारने नहीं दूँगी। सिपाही मानक को वहशी तथा खूनी बताता है, लेकिन बिस्नी उसकी बात को नकार देती है। वह कहती है कि यह बुरी तरह घायल है और इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तू इसे मारने का विचार त्याग दे। जवाब में सिपाही कहता है कि अगर मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा। बिस्नी उसे विश्वास दिलाती है कि यह तुझे नहीं मारेगा। तभी मानक उठ खड़ा होता है और उस सिपाही को मारने की बात कहता है। बिस्नी उसे समझाती है, लेकिन वह नहीं मानता है और उसकी बोटी बोटी करने की बात कहता है। यह सुनकर बिस्नी चिल्लाकर उठ बैठती है। वह ज़ोर ज़ोर से मानक मानक कहती है। उसकी आवाज़ सुनकर मुन्नी वहाँ आती है। माँ की स्थिति देखकर वह कहती है कि तुम रोज़ भैया के सपने देखती हो, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि भैया जल्दी आ जाएंगे। फिर वह अपनी माँ के गले लग जाती है। बिस्नी उसका माथा चूमकर उसे सोने को कहती है और मन ही मन कुछ गुनगुनाने लगती है। तो दोस्तों, सिपाही की माँ का फुल समरी कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।